हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज के वीडियो में एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, यक्षिणी की कहानी। ये कहानी लगभग मैं आपको बता दूं तो करीब 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। जो दादी नानी के समय से सुनाया जा रहा था, मैंने सोचा आप लोग के सामने लाऊं। देखिए, एक गांव हुआ करता था जो काफ़ी वीरान में हुआ करता था। जंगल के बीचों बीच एक गाँव हुआ करता था। उस गाँव में एक नदी थी और नदी पूरे जंगल से लग के जाती थी। जंगल बहुत ज़्यादा घना हुआ था, काफ़ी अंदर तक ये जंगल फैला हुआ था। जंगल में काफ़ी ज़्यादा सुंदरता थी, अजीब अजीब ढंग के जीव जंतु भी रहा करते थे और कुछ ऐसे तत्व भी रहते थे जिनके बारे में इस कहानी में आगे बात करेंगे। अब इसी में एक रघु नाम का बूढ़ा था जो वहाँ के नदी में नाव चलाने का काम करता था। कहने का मतलब माझी का काम करता था। जो भी लोग वहाँ पे आसपास के गांव में आते थे उनको वो घुमाया करता था, अपने नाव पे बैठा लिया करता था और आसपास के इलाके में जो भी नदी के किनारे लगे हुए होते थे वो आराम से घुमाया करता था। इससे उसकी जीवन याचिका भी चलती थी और वो लोगों का मानना था कि वो कुछ दिनों से जंगल में ही रहने लगा था। वो दिन भर काम करता और फिर जाके जंगल में ही रहता था। उसने अपने गाँव को छोड़ के जंगल में ही रहना पसंद किया गया था। जब भी लोगों से पूछा जाता था कि आप जंगल में क्यों रहते हो, तो उसका अक्सर जवाब आता था कि जंगल में काफ़ी शांति मिलती है और जंगल काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। अब इस बात से संदेह तो नहीं किया जा सकता कि आजकल जो हमारे गांव का माहौल है उससे उसमें जंगल काफ़ी ज़्यादा सुंदर ही देखने को मिलता है। अब एक दिन की बात है, माझी नदी किनारे बैठा हुआ था और काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो रही थी। वर्षा के कारण उसके कोई भी घूमने नहीं आ रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसे लग रहा था शायद आज भी कोई नहीं आएगा घूमने। वो काफ़ी चिंता में लोगों को देख रहा था। देखते देखते वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। फिर मैं उस माझी के बारे में बता दूं कि माझी अक्सर लोगों में कई बार ये चर्चा भी थी गांव में कि जो माझी था, जो रघु था, वो एक रहस्यमय ढंग से जंगल में कहीं गायब हो जाता था। पर ये आखिरकार चर्चा थी या सच था, इसके पीछे क्या सच था, आगे कहानी पता चलेगा। अचानक बारिश में बैठे बैठे रघु बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था। जैसे रघु इंतज़ार कर रहा था, सामने से उसने देखा कि 2 लड़के आ रहे हैं। 2 लड़के जो आपस में भाई थे। एक का नाम रवि था, दूसरे का नाम किशन था। रवि किशन दोनों आपस में बात करते करते आ रहे थे। रवि जो कि बड़ा भाई था, किशन छोटा भाई था। रवि बोलता है कि चलो आज हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे, आज जंगल बारिश में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। और यहाँ पर किशन बोल रहा है कि अगर आप जंगल घूमने आए हो तो हमें नदी के अंदर घूमना चाहिए। तो रवि बोलता है कि इतनी बारिश में माझी आया नहीं होगा तो हमें घुमाएगा कौन। तो दोनों बात करते 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 नदी किनारे पहुँचते हैं और नदी किनारे जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है तो उन्हें लगा कि शायद माझी लेके नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए जंगल में बारिश के मौसम में शायद नदी में जाना खतरनाक हो सकता है। तभी माझी ज़ोर से चिल्लाता है कि भाई साहब आप लोग मत जाइए, हम आप लोग को घुमा देंगे। तो कहीं ना कहीं रवि के मन में थोड़ा सा संदेह था कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। पर किशन ने जब थोड़ा सा दबाव बनाया तो वो जाने लग गए। दोनों ही नाव में बैठ गए और माझी उसे नदी किनारे लेते जाता रहता था। जाते 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 काफ़ी रात हो चुकी थी, जंगल में काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था। तो रवि और किशन दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो बोल रहे थे कि इतने अंधेरे में जब हम लोग जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात की दुविधा है कि रात को आएंगे कैसे। जंगल का माहौल था, नदी था। तो माझी ने बहुत ही प्यार से बोला कि आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, जंगल में ही हमारा घर है, आप रात को वहीं गुजार लीजिएगा, सुबह आ जाइएगा। तो इस पर इन लोगों को याद आया कि हाँ, तुम तो गाँव में रहते थे, फिर अचानक से जंगल में रहने का फ़ैसला क्यों किया। तो यहाँ पर रघु ने बोला कि देखिए गांव में काफ़ी ज़्यादा शोरगुल होता था, झगड़ा वगड़ा होता था, इससे परेशान होकर हम जंगल में चले गए। और जंगल में काफ़ी ज़्यादा शांति है, अलग अलग पेड़ पौधे और वो भी है। वो बोलते ही रवि के मन में कुछ खटका। बोले वो कौन? तो बोले यहाँ के जानवर जो हमारे साथ लगाव रखते हैं, क्योंकि आदमी मतलबी होते हैं पर जानवर कहीं ना कहीं बहुत ही सीधे साधे होते हैं। उन्होंने जानवर के बारे में बोला कि उनके कारण हम लोग वहाँ पर रहते हैं। फिर रवि किशन नॉर्मल हो गए, ये लोग बढ़ने लग गए। घूमते घूमते रात काफ़ी देर हो गई थी। एक किनारे पे नाव लगाया, उसने बोला कि चलिए यहाँ पे आप मेरे घर पे चलिए, जब सुबह होगी तो सुबह सुबह हम लोग निकल जाएंगे और हम आपको घर छोड़ देंगे।
रवि किशन को भी लगा कि चलो ठीक ही है, क्योंकि देखिए क्या होता है, वो जो आदमी था रघु, वो उनके ही गांव का था और कुछ समय पहले अचानक से रहने लग गया था यहाँ पर, तो लोगों को उतना शक भी नहीं होता क्योंकि ज़्यादातर लोग उसे जानते थे। वो उसके जब घर गए तो उसने देखा कि घर काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो रवि किशन ने बोला कि आपने घर तो काफ़ी अच्छा बना रखा है और ये काफ़ी पुराना भी है। तो यहाँ पे रघु बोलता है, हाँ ये हमारे जो पूर्वज थे, दादा, उनके समय का बात है और घर पूरा लकड़ी का था। तो उसने भी ज़्यादा कोई सवाल नहीं किया, ये लोग वहाँ पे आराम से चले गए। फिर दोनों भाई नदी किनारे जाते हैं घूमते घूमते। जब नदी किनारे जाते हैं तो वहाँ पे उसने एक अप्सरा से सुंदर लड़की को देखा जो कि वहाँ पे नहा रही थी। जब उसने उसको देखा तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक ऐसी भावना लग गई कि चलो उससे मिल के आते हैं। ये दोनों गए, उनसे पूछने लग गए कि आप यहाँ इस बीच जंगल में क्या कर रही हो। तो उस लड़की ने बताया कि मैं उस रघु की पत्नी हूँ। तो दोनों रवि किशन बोले थे, अच्छा तुम्हारे ही कारण ये गांव छोड़ के यहाँ पे रहने लग गए। तो वो बोला कि बुढ़ापे में उसने अच्छी अप्सरा फंसा रखी है। वो लड़की हंसते हंसते जाने लग गई। जैसे जैसे वो जा रही थी उसको कमर के देखकर रवि किशन दोनों ही मोहित हो गए। वो उसके पीछे पीछे, उस औरत की चाल को देख के दोनों इतने ज़्यादा पागल हो गए थे जैसे उनके सम्मोहन कर लिया गया है। धीरे 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 वो अपने घर में चली गई और वो पीछे 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 दोनों भाई जा रहे थे। अचानक किशन का पैर सीढ़ी से टकराया और वो गिर पड़ा। गिरते ही उससे देखा कि उसका सम्मोहन टूट गया और उसने देखा कि रवि अभी भी उसी औरत के पीछे पीछे जा रहा है। जाते जाते वो एक कमरे में घुस गया जहाँ पे रवि भी उसके पीछे पीछे चला गया। और यहाँ पर किशन ज़मीन पे पड़ा हुआ था। तभी वहाँ से रघु आया जो कि एक बूढ़ा आदमी था। उसने अपने हाथ में एक लाठी लिया हुआ था और लाठी को ज़ोर से किशन के पैरों पे मारने लग गया। किशन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया कि तुम कौन हो। थोड़ी देर के बाद किशन ने देखा कि रघु भी ऊपर जाने लग गया और जैसे ही उसने ऊपर गया फिर किशन पूरा ताकत लगा के वहाँ पे चढ़ने लग गया। वहाँ पे दरवाजे के पीछे देखने की कोशिश कर रहा है कि आखिर है क्या। तो वहाँ पे देख रहा था कि रवि उस औरत के साथ संभोग कर रहा था और जो रघु था, जो बूढ़ा आदमी था, वो अब जवान हो चुका है और वो रवि का खून पी रहा था और खून पीते के साथ साथ उसके मांस को भी नोच नोच के खा रहा था। थोड़ी देर के बाद ये दरवाज़ा लगाया और किशन वहाँ से भागने लग गया। दौड़ते दौड़ते जब जंगल में पहुँचा तो वहाँ पे नाव लगा हुआ था। नाव पे वो बैठ के वहाँ से भागने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद वो देख रहा था कि रवि जो उसका भाई है वो पूरी तरह से मर चुका है। उसकी लाश को बगल में फेंका हुआ था, कुछ खाया था, उस लाश को आधा तक तो खा गया था और वो दोनों किनारे से देख रहे थे। और तभी उसमें से जो रघु था दौड़ से नदी पे कूद गया और उसका पीछा करने लग गया। यहाँ पर किशन बहुत जल्दी 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 किनारे पे आया। किनारे पे जाके ज़ोर ज़ोर से हल्ला करने लग गया। जैसे ही वो हल्ला करता है तब उनके सामने वो एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ आया और उस बूढ़े आदमी को देखकर किशन एकदम से, क्या बोलते हैं उसको, एकदम शॉक हो गया। वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं रघु था। वो थोड़ा सा डर गया, फिर बोला तुम यहाँ। तो उस बूढ़े आदमी ने बताया कि जो तुम्हारा पीछा कर रहा था, रघु ने पूरी कहानी बताई, जो तुम्हारा पीछा कर रहा था वो एक यक्ष था। इस जंगल में बहुत दिनों से यक्ष और यक्षिणी रहते हैं जो यहाँ पे आने वाले जितने भी होते हैं उसको बैठा कर के ले जाता है और यक्षिणी उसे संभोग करती है और यक्ष उसका पूरा मांस खा जाता है। ये सुनकर किशन बहुत डर गया। अपने भाई के बारे में उसने कहानी बताया और उसके बाद से आज तक उस जंगल में कोई भी जाने से डरता है।